हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 हिंदी की बुक का चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन, और पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर इट टू। पहला क्वेश्चन है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया था? तो जो यासुकी चान था उसको पोलियो था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो तोतो चान का वो बहुत अच्छा दोस्त था, तो तोतो चान चाहती थी कि वो अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ाए। तो इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि वो चाहती थी कि उसका दोस्त भी वो फीलिंग महसूस कर पाए कि पेड़ पर चढ़ के कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यासुकी चान तोतो चान का प्रिय मित्र था। वह पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। जबकि जापान के शहर तोमोए में हर बच्चे का एक निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चान ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया था। तोतो चान की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। तो वो अपने दोस्त को चढ़ाना चाहती थी पेड़ पर, ताकि वो भी देख सके कि कितना अच्छा लगता है। क्वेश्चन 2 है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे लिखिए। तो दोनों की फीलिंग्स अलग थी, तो हमें बताना है कि क्या क्या डिफरेंस था। तो दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से पेड़ पर चढ़ने की सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव का अंतर निम्न रूप में कह सकते हैं। तो डिफरेंस देखो क्या क्या था। तो तोतो चान को कैसा लगा? तोतो चान स्वयं तो रोज ही अपने निजी पेड़ पर चढ़ती थी, लेकिन पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की दुई शाखा तक पहुंचाने से उसे अपूर्व आत्मसंतुष्टि व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। मित्र को प्रसन्न करने में ही वह प्रसन्न थी। अब क्योंकि तोतो चान का जो दोस्त था यासुकी चान, वो इतना उसको अच्छा लगा कि वो पेड़ पर बैठ गया, और तोतो को ये देख के अच्छा लगा कि वो अपने दोस्त को खुशी दे पाई है, उसको पेड़ पर चढ़ा करके दुनिया दिखा पाई है। यासुकी चान को कैसा लगा? तो यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली, उसके मन की चाह पूरी हो गई। पेड़ पर चढ़ना तो दूर, वह तो निजी पेड़ बनाने के लिए भी शारीरिक रूप से सक्षम न था। उसे ऐसा सुख पहले कभी ना मिला था, क्योंकि वहाँ पे जापान में तोताई शहर में सारे बच्चे अपना एक एक पेड़ बना लेते थे, मगर यासुकी चान कैसे बनाता? अपना पेड़ बनाता एक पेड़ को अपना पेड़ मान लेते थे। यासुकी चान को तो पोलियो था, वो तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता था, मगर उसकी दोस्त तोतो ने उसको पेड़ पे चढ़ाया तो उसको बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ में खोज कर देखिए कब सूरज की ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वह दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलाव का क्या कारण हो सकता है? तो देखो, पहले कभी धूप पड़ रही थी तो उनको बहुत गर्मी लग रही थी, पसीने में तर हो जा रहे थे वो, फिर बादल आ जा रहा था तो उनको अच्छा फील हो रहा था, ठंडा ठंडा। तो जब यासुकी चान और तोतो चान एक तिपाई सीढ़ी के द्वारा पेड़ की दुई शाखा पर पहुंच रहे थे, तब सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, उन्हें काफ़ी पसीना आ रहा था। जब तोतो चान अपनी पूरी ताकत से यासुकी चान को पेड़ की ओर खींच रही थी, तब एक बादल का बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। जब वो पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनको बड़ी गर्मी लग रही थी, तो बीच बीच में एक बादल आ जा रहा था और उन पे धूप से बचा दे रहा था उनको। तो ये मौसम का बदलता रूप था, कभी बादल आ रहे थे, कभी धूप हो रही थी। तो शायद हो सकता है कि प्रकृति को भी उन बच्चों की मेहनत देख करके उन पर दया आ गई हो, वो बादल आ गया हो, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरी वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। तो देखिए, इसका आंसर है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। उसे आगे तोतो चान जैसा मित्र पाना भी मुश्किल था। तोतो चान के अथक परिश्रम और साहस की बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था। ये अवसर मिलना और कभी असंभव था। अगर उसके माता पिता को इसकी जानकारी मिल जाती तो ये काम करने नहीं देते, शायद दोबारा ऐसा कभी नहीं कर पाते। तो वो आखिरी मौका इसलिए कहा ना, क्योंकि अब उसके पेरेंट्स को पता लगेगा तो वो उसको चढ़ने नहीं देंगे दोबारा से, और शायद फ्यूचर में तोतो जैसा दोस्त भी ना मिले, या
यासुकी को कि भाई उसको मतलब माना ही कि पेड़ पे चढ़ा के ही मानूंगी मतलब मैं अपने दोस्त को। तो इसलिए लिखा है कि हो सकता है यासुकी चान का ये पहला और आखिरी मौका हो, दोबारा कभी पेड़ पर ना चढ़ पाए, क्योंकि उसको पोलियो था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपाया कि इसमें जोखिम शामिल था। यासुकी चान के गिरने की संभावना थी, फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से पूरी हो जाती हैं। आप किस तरीके की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और वृद्धि नहीं हो जाएगा, बुद्धि का उपयोग कर कठिन परिश्रम करना चाहते हैं। तो देखिए बुद्धि का उपयोग और तीव्र इच्छा, आप कुछ बनना चाहते हैं फिर अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा, लगन, कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्र परीक्षा में उच्च कोटि की सफलता प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करें तथा छात्र स्वयं अपने अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो अपनी मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अगर कोई स्पोर्ट है उसमें जीतने के लिए हम लोग अपनी जो है तीव्र इच्छा और मेहनत का प्रयोग करके सफल हो सकते हैं। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।